हमारे साथ एहतसाम जी हैं जो बांका धौरैया प्रखंड से हैं। आज हम बात कर रहे हैं 7वें चरण में सुपर टेट की। रजनीश कुमार के बड़े बयानों के बाद हड़कंप था और इस बीच में एहतसाम जी ने रजनीश कुमार न्यूज 18 संवाददाता से बातचीत की है। सर, क्या बातचीत हुई है और क्या सुपर टेट 7वें चरण में होगा? जी नीरज भाई, धन्यवाद आपको। जी हाँ, बात आज 9:30 9:20 के आसपास में जी आज व्हाट्सएप के द्वारा बात हुआ उनसे, जी रजनीश जी से। बढ़िया बात की है, कोई दिक्कत नहीं है जी। उन्होंने कहा कि मतलब हमने पूछा कि रिक्वेस्ट किया उनसे कि जो सुपर टेट के बारे में आपने कल ट्वीट किए थे, हम लोग बहुत हताश और निराश हैं सर, बताइए कैसे क्या होगा। हम 2000 दिसंबर 19 में पास हैं। तो उन्होंने बताया कि देखिए ये लागू तो होगा, लागू होगा और 7वां चरण में लागू नहीं होगा जी, ये उन्होंने बताया। आप परेशान मत होइए, धैर्य रखिए, यही बताया। ऐसे में पिछले दिन उन्होंने बड़े बयान दिए और ट्विटर पे जिस तरह का मैसेज आ रहा था, क्या लगता है सर, ये जैसा मैसेज लग रहा था उनके, और ये जो मैसेज का जो प्रारूप था उसमें आप देख सकते हैं व्हाट्सएप की एक कटिंग, तरह की बातें जो सामने आ रही। पिछले दिनों रजनीश कुमार ने एक इंटरव्यू की तरह एक बातचीत भी कही थी जिसमें कहा था कि 6ठे चरण की बहाली तो आसानी से हो गई पर 7वें चरण में थोड़ा दाएं बाएं घूमना होगा। इन सब बातों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? देखिए, उन्होंने कहा था कि देखिए 7वें चरण में जैसे गुरुजी बन गए, 6ठे चरण के लोग जैसे गुरुजी बन गए वैसे तो 7वें चरण वाले नहीं बनेंगे। कहा तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए सीधे हम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा सीधे हम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, प्रक्रिया सीधा हो सकता है, थोड़ा दाएं बाएं होना होगा। अब थोड़ा दाएं बाएं क्या है ये पता नहीं, और फिर पहले कहा कि प्रक्रिया सीधा हो सकता है लेकिन दाएं बाएं हो सकता है, और ये कहा कि अभ्यर्थी के हक में होगा, सुविधाजनक होगा। तो अब क्या उनको सूत्र से खबर मिल रही है पता नहीं, लेकिन 7वां चरण में तो उन्होंने क्लियर कर दिया। जो हम व्हाट्सएप पे बात की है, आपको भेज दिए हैं स्क्रीनशॉट। तो कहा कि 7वें चरण में ऐसा नहीं होने वाला है। और ऐसा कैसे होगा भाई? एनसीटी जब का रूल फॉलो करता है पूरा देश और लागू भी कर दिया है बिहार में कि जो एक बार पात्रता परीक्षा पास कर गया है उसका आजीवन वैलिडिटी रहता है, तो उसमें दूसरा टेट का तो कोई जिक्र नहीं है। सर, आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत ये चांस बन रहा है कि आगे सुपर टेट और तरह तरह के जो फलसफे, क्योंकि शिक्षा नीति 2020 में कई तरह की बातें नजर आ रही हैं और उन बातों को देखकर भी हमें ऐसा लग रहा है और आम अभ्यर्थियों को भी ये लग रहा है कि आगे कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो क्या क्या बदलाव हो सकता है और कितने प्रतिशत चांस है कि सुपर टेट आगे की बहालियों में हो? उन्होंने ये एकदम डायरेक्टली कहा कि ये 25 तारीख को लागू होगा जी, लेकिन आगे के लिए, भविष्य के लिए लागू होगा और 7वें चरण के लिए नहीं होगा। 25 तारीख को? आपकी बात समझ नहीं है। 25 तारीख को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री करेंगे इस बात की घोषणा जी, क्या कि सुपर टेट होगा, सुपर टेट लागू होने का जी। और वो आगामी भविष्य में जो आने वाले बहाली होंगे या बी टेट होंगे या जो भी होंगे, 8वां चरण हो 9वां चरण हो, उसके लिए होगा, 7वें चरण के लिए नहीं होगा। इन्होंने ये क्लियर किया है। ऐसे में आपको क्या लगता है रजनीश कुमार के विरोधाभास भरे बयान और शिक्षा मंत्री के बयान, साथ में अपर मुख्य सचिव के बयान, क्योंकि अपर मुख्य सचिव से पिछले दिन हमने मुलाकात की थी, उन्होंने इसका खंडन किया था कि आगे भविष्य में हो सकता है पर अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और इस बीच यही बात रजनीश जी ने भी कहा है कि आगे के लिए घोषणा होगा और 7वें चरण के लिए नहीं होगा। अब देखिए 7वें चरण में इसलिए भी नहीं होगा, सारे कयास लगाने वाले जितने भी विद्यार्थी गण हैं या चैनल वाले हैं जैसे आप हैं, सारे के सारे 90% लोग कह रहे हैं कि 7वें चरण में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मार्च और अप्रैल में तो आवेदन प्रक्रिया की बात हो रही है जी। तो सुपर टेट की तो इसमें बात नहीं हो रहा है, और एनसीटी के रूल में तो कहीं सुपर टेट की बात नहीं है, वो कैसे कर लेगा? ऐसे में सर 7वें चरण की बहाली ऑनलाइन सेंट्रलाइज होने की बात की जा रही है। आपको क्या लगता है कि 7वें चरण में ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से बहाली हो सकती है? क्योंकि आगे नगर निकाय के चुनाव भी है, अगर ऑफलाइन तरीके से बहाली हुई तो बहाली फंसने की ज्यादा संभावना है क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम तो कहेंगे कि ऑनलाइन हो, उसमें अभ्यर्थी को परेशानी नहीं होगा और इसमें सरकार के नियोजन इकाई कर्मचारी जितने भी होते हैं लोग, इसमें वो लोग परेशान नहीं होंगे और ऑनलाइन होगा तो किसी को इसमें
उलझा हुआ मामला नहीं लगेगा, क्योंकि एक जगह से आदमी कहीं जाके नेट से आवेदन कर दिया जाएगा और 1-2 महीने का टाइम दिया जाता है, आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें चुनाव भी प्रभावित नहीं होगा। और ऑफलाइन होगा तो ये लेट लतीफी वाला प्रक्रिया होता है, लंबा प्रक्रिया होता है। इसमें तो चुनाव प्रभावित होगा, फिर 6 महीना के बाद कोई और मामला हो जाता है, तो बहुत लंबा प्रक्रिया है ना। आप कैसे शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव या सरकार पर विश्वास करते हैं कि 7वां चरण मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल महीने? इसलिए करते हैं कि उसका एक शुभ संकेत ये है कि स्टेट वाले को सर्टिफिकेट वितरित कर दिया गया है वादे के मुताबिक कि हम मार्च में देंगे, तो मार्च में उन्होंने दे दिया है। और 7th फेज स्टेट वाले के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके पीछे भी हम लोग हैं। उन्हीं के वजह से 7वां चरण होने वाला है। आगे अगर कोई बड़ा आंदोलन हो शिक्षा सुधार के बैनर तले, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्या एस्टेट और सीटेट अभ्यर्थी, क्योंकि आप सीटेट दिसंबर 2019 है, तो आप क्या चाहेंगे? जी, हम तो चाहेंगे नीरज भाई कि एस्टेट का सारे अभ्यर्थी जी हम उसमें समर्थन देते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि 7वां फेज का बात है ना जी, 7वां चरण का बात है, तो सभी लोग आएंगे उसमें। तो सभी को एक साथ करने से हमारी संख्या बल बढ़ जाएगी और संख्या बल के आधार पे कुछ भी हो सकता है। सरकार का कोई भी रूट बदल देंगे हम लोग आंदोलन के द्वारा। आम सीटेट दिसंबर जनवरी और स्टेट अभ्यर्थियों को आप एक आम अभ्यर्थी होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे और सरकार से आपकी मांग क्या होगी 7वें चरण के लिए? हम तो मार्च का फर्स्ट वीक का ही हम गाना गाएंगे कि हमको चाहिए वादे के मुताबिक नोटिफिकेशन। उधर आप क्या करते हैं नहीं करते हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब वो जब चाहे दे, लेकिन हम लोग मार्च के फर्स्ट वीक में देंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि एसएस के अभ्यर्थी भी आए और सब लोग मिलकर आंदोलन करेंगे। सिर्फ एक ही हमारा मांग होगा, 7वां चरण का विज्ञप्ति मार्च फर्स्ट वीक में जारी करना है। 7वें चरण में यही हमारी मांग है कि हमें ऑनलाइन प्रक्रिया से बहाली किया जाए और जल्द से जल्द बहाली किया जाए। हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, चाहे किसी को करे ना करे, 2019 स्टेट वालों को करे और 2019 दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी को करे, क्योंकि ये लोग तो सताए हुए लोग हैं दिसंबर के अभ्यर्थी। धन्यवाद सर कि आपने कीमती समय देकर हमसे बातचीत की। धन्यवाद।